अगला टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला पर हम लोग बात करते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट है, ध्यान देंगे दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र पर आधारित, दूरी सूत्र पर आधारित अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दूरी सूत्र की हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस बताना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे हम पहले बात किए थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी बात करना है। पहला जो ये आदमी है, इनके और ये, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। इन दोनों की बीच की अगर हमको दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो उसी की हम लोग बात करते हैं कि दूरी कितनी है। इसमें होता, ध्यान देंगे, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये बी, एक पॉइंट ए और बी है। इनके बीच की अगर हमको दूरी निकालना है, इनके बीच की दूरी अगर निकालना है तो ये आपको कुछ न कुछ वैल्यू दिया रहेगा x1 और y1 का, और यहाँ पर जो आपका वैल्यू x2 और y2 कुछ न कुछ आपको वैल्यू दी हुई रहेगी, यानी मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब इसका अगर a और b की दूरी निकालेंगे तो a और b बराबर होता है दूरी सूत्र से क्या, x2 में से x1 को घटा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को घटा देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गई दूरी सूत्र हो गई। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं सवाल कैसे रहता है, सवाल कैसे पूछता है, मान लीजिए हम आपको एक सवाल देते हैं, बिंदु ए बराबर, बिंदु ए बराबर 3,5 तथा बी बराबर 7,10 के दूरी सूत्र से, कौन सा दूरी सूत्र से दूरी बताए, दूरी बताए। ये आपके पास सवाल है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो आप करेंगे क्या, पहले बनाने से पहले हल लिखा जाता है। आप क्या मानेंगे, तो माना है ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है वैल्यू 3 और 5 है, यानी कहने का मतलब x1 का वैल्यू 1 है, सॉरी 3 है, और y2 का y1 5, और b की हम लोग बात करेंगे, b का मान आपको दिया हुआ है 3,10, और यहाँ x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 7, और y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू 10। आप जानते हैं क्या दूरी सूत्र, दूरी सूत्र कौन से, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है जो दूरी आपको निकालना है ना, आगे वाला में से पीछे वाला को माइनस कीजिए, यानी ए और बी की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी की दूरी, x2 का मान देखिए, x2 का मान 7 माइनस 3, x2 का मान 7 है, माइनस x1 का मान 3 है तो 3, इनका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए, y2 का मान 10 है, 10 माइनस y1 का मान 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ए और बी की अगर दूरी निकालना है, 7 में से 3 गया तो आप कहेंगे 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 5, यानी 10 में से 5 गया तो आप कहेंगे 2, 2 का होल स्क्वायर। ए और बी की दूरी निकालनी थी, 4 का स्क्वायर आप कहेंगे 16 होती है,
5 का स्क्वायर आप कहेंगे 25 होती है। ए और बी की अगर दूरी बात करेंगे 5 6 5 6 5 11 के 6 2 1 3 1 4 आप कहेंगे ए और बी की दूरी रूट अंडर कितना 41 रूट अंडर 41 ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम देते हैं। P बराबर आपको दे देते हैं 3 और 5, Q बराबर आपको देते हैं 1 और 3, 1 और 3, ठीक है 1 और 3 के बीच की दूरी निकालना है। क्या? दूरी सूत्र का प्रयोग कर, किसका? दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताए। ठीक है, आप कहेंगे क्या? आपको दिया हुआ है P बराबर क्या 3 और 5, तो x1 का मान कितना है? आप कहेंगे 3 और y1 का मान कितना है? तो 5 और Q बराबर अगर बात करेंगे, Q बराबर अगर हम लोग बात करेंगे 1 और 3 दिया हुआ, यानी x2 का मान कितना है? फर्स्ट वाले x1 और x और y बोले थे ना, ये किसका मान है? 1 और दूसरा है y2 का मान 3। अब दूरी सूत्र से बोल रहा है तो प्रश्न से ना, प्रश्न बोला दूरी सूत्र, दूरी कौन सा? P और Q का दूरी सूत्र क्या होता है बताएंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? आप कहेंगे 1, 1 माइनस x1, x1 का मान है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आप कहेंगे 3 है माइनस y1 का मान 5। इसका क्या करना है? स्क्वायर। ध्यान देना है, 1 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगी -2 का होल स्क्वायर। एक स्टेप और करते हैं, ध्यान देना है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में है, -2 का अगर 2 बार स्क्वायर करेंगे -2 गुना -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 गुना 2 4, आप कहेंगे 4 आ गया। फिर प्लस की बात करते हैं, फिर इसका भी -2 करेंगे 4 आया, यानी P और Q बराबर आपको रूट अंडर 4 और 4 8 आ गया है। इसको एक बार तोड़ेंगे, आपको फैक्टर अगर आप लोग को आता है तो इसको तोड़ देंगे। 8 का फैक्टर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, पी क्यू बराबर रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2। आप कहेंगे 2 2 का जोड़ा लग गया, पी क्यू बराबर 2 2 का जोड़ा लग गया तो 2 को बाहर कीजिए, जिसका पेयरिंग नहीं लगा है उसको रूट में छोड़ दीजिए। ये आपका इतना इकाई, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब। आपके लिए एक सवाल देते हैं, आपके लिए एक सवाल है। m बराबर 3 5 तथा n बराबर 7 8, इसका आपको दूरी बताना है। ये आपके लिए सवाल रह गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कितना परसेंट आप समझे हैं ये भी आप हमको डाटा बताएंगे। कितना परसेंट? 100% में आप कितना परसेंट समझे हैं ये भी जरूर बताना है। 100 में कितना, 100 में कितना किए। तब तक मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुक्रिया।